वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की थॉर लव एंड थंडर फुल मूवी एक्सप्लेन करूंगा, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती गॉर द गॉड विचर से, यानी कि इस मूवी के मेन विलन से। गॉर के पूरे प्लेनेट पर अकाल पड़ गया था, इसलिए वहाँ सब लोग स्टारवेशन यानी भूखमरी की वजह से मर गए थे। गॉर की बेटी भी मर जाती है। गॉर अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसे एक हरी भरी जगह दिखती है। वो उस जगह जाता है, वहाँ हर तरफ पेड़ पौधे पानी सब कुछ होता है। तभी उसका हाथ वहाँ किसी धारदार चीज से कट जाता है और ठीक भी हो जाता है। वहाँ बहुत सारे फल होते हैं। गौर उन्हें खाने लगता है। तभी उसे वहाँ एक गॉड दिखता है। वो प्रकाश का देवता होता है। गौर तुरंत उस गॉड को प्रणाम करता है। गौर उस देवता को कहता है कि वो उसका आखिरी वक्त बचा हुआ है, क्योंकि उसके प्लेनेट पर सब लोग अकाल पड़ने की वजह से मारे गए। पर फिर भी गौर ने उस देवता के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो देवता इसका उद्धार कर देगा। ये सुनने के बाद वो देवता गौर का मजाक उड़ाने लगता है और उसको मर जाने को कहता है। गौर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने गले में से उस देवता का पेंडेंट उतार देता है। ये देखकर वो देवता को बहुत गुस्सा आता है और वो गौर को उठाकर उसका गला दबाने लगता है। उस देवता ने नेक्रस स्वॉर्ड के धारक को मार दिया था। उसकी लाश भी वहीं पड़ी थी और नेक्रस स्वॉर्ड भी। तभी नेक्रस स्वॉर्ड गौर के हाथ में आ जाती है और उसको कहती है कि सारे देवताओं को मार दो। फिर गौर उस प्रकाश के देवता को मार देता है। मरते हुए देवता गौर को कहता है कि जो है नेक्रस स्वॉर्ड उठाता है वो श्रापित हो जाता है। पर गौर उसे कहता है कि श्राप नहीं वरदान है, अब सारे देवता मरेंगे। ऐसा कहकर गौर उस देवता को मार देता है। उसके बाद गौर को दिखाते वो किसी प्लेनेट में बच्चों को थॉर की कहानी सुनाता है। वो थॉर की बचपन से लेकर अभी तक पूरी लाइफ जर्नी की कहानी सुनाता है। दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम में थॉर गार्डियंस के साथ चला गया था। फिर वो मेडिटेशन करके एक्सरसाइज करके फिट हो जाता है। थॉर गार्डियंस की लड़ाई में उनका साथ देता है। उस प्लेनेट के देवता मारे गए थे, इसलिए लुटेरों ने वहाँ के मंदिर पर कब्जा कर लिया था। फिर थॉर वहाँ के राजा की मदद करता है। उन लुटेरों को मार देता है। दोस्तों ये एक्शन सीन अमेजिंग होता है। गार्डियंस थॉर को देखते ही रह जाते, वो जिस तरह उनको मारता है। उसके बाद जेन फॉस्टर को दिखाते हो कैंसर के स्टेज 4 पे होती है। फिर जेन अपने कैंसर के इलाज के लिए बहुत रिसर्च करती है, पर उसे कोई हल नहीं मिलता। तभी उसे वाइकिंग की एक बुक में थॉर के हैमर के बारे में पता चलता है। उसमें लिखा होता है कि म्योल्निर की पावर से अच्छा स्टेमिना और अच्छी हेल्थ आ सकती है। अगले सीन में न्यू एसगार्ड को दिखाते एक टूरिज्म स्पॉट बन जाता है। असली एसगार्ड में जिस तरह नकली थॉर का शो होता था, उसी तरह यहाँ भी ऐसा शो होता है और सारे कैरेक्टर भी सेम होते हैं। उसके बाद थॉर के टूटे म्योल्निर को दिखाते हैं। म्यूजियम की तरह उसे भी कांच की पेटी में रखा होता है। फिर वहाँ जेन फॉस्टर आती है। तभी म्योल्निर में बिजली चमकने लगती है और तूफान के बादल आ जाते हैं। उसके बाद थॉर को दिखाते उस प्लेनेट का राजा थॉर को गिफ्ट में 2 बकरियां देता है। थॉर उन 2 बकरियों को देखकर बहुत खुश होता है। पर दोनों बकरियां बहुत ही चिल्लाती है। थॉर उन्हें अपने साथ गार्डियंस की शिप में ले आता है। अंदर भी वो 2 बकरियां बहुत चिल्लाती है, पर थॉर के एक डायलॉग से चुप हो जाती है। तभी पीटर क्विल को बहुत सारे देवता की मरने की न्यूज़ मिलती है। उस वीडियो में थॉर की दोस्ती बहुत मुसीबत में होती है। वो थॉर को मदद के लिए बुलाती है। फिर थॉर गार्डियन की शिप से उतर जाता है। उसके साथ कॉर्क और वो 2 बकरियां भी होती है। फिर पीटर थॉर को भाषण देता है, जैसे हमने ट्रेलर में देखा था। उसके बाद गार्डियंस चले जाते हैं। फिर थॉर भी अपने स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफर्स बुलाकर सबको ले जाता है उसके दोस्त की मदद के लिए। वहाँ उन्हें फॉलो करता बीमा देवता दिखता है, जिसको गॉड ने मार दिया था। वहीं थॉर की दोस्त भी घायल पड़ी होती है। थॉर उसके पास जाता है और उसको पूछता है कि किसने किया है। तब वो उसे गॉड द गॉड विचर के बारे में बताती है। अब उसका अगला निशान एसगार्ड होता है। अगले सीन में गौर को दिखाते हो न्यू एसगार्ड पहुंच जाता है और नेक्रस स्वॉर्ड से वहाँ भद्दे क्रीचर तबाही मचाने भेजता है। फिर वहाँ वेलकरी आती है उनसे लड़ने के लिए और थॉर भी वहाँ जाता है। वो अपनी घायल दोस्त को भी वहाँ लेकर आता है इलाज के लिए। फिर थॉर और वेलकरी उन मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ थॉर का म्योल्निर आता है और उन क्रीचर को मारने लगता है। अपने हैमर को देखकर थॉर उसे अपने पास आने को कहता है, पर वो थॉर के पास नहीं आता। वो रिटर्न जाता है और जेन फॉस्टर के हाथ में चला जाता है। जेन को भी थॉर की पास मिल जाती है, इसलिए वो माइटी थॉर बन जाती है। थॉर उसको पहचान नहीं पाता, इसलिए अपने हैमर को वापस मांगता है। जैसे ही जेन अपना मास्क हटाती है, तब थॉर को पता चलता है कि वो जेन है। उसके बाद कॉर्क जेन और थॉर की लव स्टोरी सुनाता है पास्ट वाली। उसमें थॉर अपने म्योल्निर को कहता है कि वो हमेशा जेन की रक्षा करे। म्योल्निर ये बात मान लेता है, यानी थॉर के बोले वचन उसमें कैद हो जाते हैं। अगले सीन में गौर को दिखाते हो थॉर के पास आ रहा होता है उसको मारने के लिए। फिर दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। थॉर को नेक्रस स्वॉर्ड के बारे में पता होता है। फिर वहाँ जेन और वेलकरी भी आती है गौर को मारने के लिए। तभी गौर वहाँ से गायब हो जाता है। अब उसके क्रीचर वहाँ के बच्चों को ले जाने लगते हैं। जेन और थॉर उन्हें बचाने जाते हैं, पर वो क्रीचर गौर के साथ गायब हो जाते हैं। वो बच्चों को भी ले जाता है। अगले सीन में उन मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं। वहाँ थॉर और कॉर्क बात करते हैं जेन के लिए। फिर थॉर अपने हथौड़े को जेन के पास से बुलाने की कोशिश करता है। हथौड़ा तो नहीं आता, पर उसका स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास आ जाता है। फिर थॉर उन सब लोगों को समझाता है जिनके बच्चे गायब हो गए। उसके बाद वो बाइफर्स बुलाता है उन बच्चों को वापस लाने के लिए, पर स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को वहाँ लेकर नहीं जाता। थॉर बाहर ही गिर जाता है। ये देखकर वेलकरी सबको बाहर जाने को कहती है। फिर थॉर अंदर आता है और गौर की नेक्रस स्वॉर्ड के बारे में उनको बताता है। उस तलवार में देव को मारने की शक्ति होती है। तभी यहाँ एक्सेल आता है, हेमडाल का बेटा। उसके पास भी अपने पिता जैसी शक्ति होती है। वो थॉर को उस जगह पर ले आता है जहाँ गौर ने सारे बच्चों को किडनैप करके रखा था। थॉर को वहाँ का नजारा देखकर पता चल जाता है कि गौर ने बच्चों को कहाँ रखा है। वो बच्चे स्पेस के ऐसे अंधेरे जगह पर कैद होते हैं जिसको शैडो रोम कहते हैं। फिर थॉर अपनी टीम बनाता है, वेलकरी, कॉर्क, जेन और 2 बकरियां। पर उसे और भी ताकतवर लोग चाहिए होते हैं गौर को हराने के लिए। इसलिए थॉर अपनी टीम के साथ जीउस के घर माउंट ओलंपस जाने के लिए नाव में निकल पड़ता है। उस नाव का इंजन स्टॉर्म ब्रेकर होता है। फिर थॉर जेन को म्योल्निर के बारे में पूछता है कि उसे कैसे मिला। फिर जेन उसको बताती है कि म्योल्निर ने उसको आवाज दी थी। जैसे ही जेन टूटे हैमर के पास आई, तब वो जुड़कर उसके हाथ में आ गया और वो माइटी थॉर बन गई। उसके बाद जेन को दिखाते हो नाव के अंदर जैसे उस हैमर को रखती है तो फिर से नॉर्मल बन जाती है और उसका कैंसर हावी होने लगता है। पर वो जैसे उस हैमर को उठाती है तो फिर से थॉर बन जाती है। फिर वेलकरी उसको समझाती है। वेलकरी को जेन के कैंसर के बारे में पता था। उसके बाद सब लोग जीउस के घर ओलंपस पहुंच जाते हैं। फिर सब लोग अपना हुलिया बदल देते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। वहाँ दूसरे भी बहुत सारे देवता होते हैं। फिर वहाँ जीउस आता है। थॉर जीउस को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो उनसे बहुत इंस्पायर्ड होता है। थॉर जीउस को गॉड द गॉड विचर के बारे में बताता है और उनसे मदद मांगता है उसको हराने के लिए। पर जीउस उसकी हर एक बात को मजाक में लेने लगता है। जीउस थॉर को कहता है कि गॉड ने छोटे मोटे देवताओं को मारा है, पर मैं देवताओं का किंग हूँ। फिर वो थॉर को बांध देता है। उसके बाद वेलकरी जेन को तैयार रहने को कहती है लड़ाई करने के लिए। थॉर जीउस से बहस करने लगता है। फिर जीउस थॉर को नंगा कर देता है। थॉर ने अपनी बैक पर लोकी का आरआईपी वाला टैटू बनाया था। थॉर जीउस को कहता है कि गॉड सबको मार देगा, बच्चों को भी लेकर चला
चला गया है। फिर थॉर ज्यूस से उसका थंडरबोल्ट वेपन मांगता है, पर ज्यूस उसे थंडरबोल्ट का कर्तव्य दिखाता है और थॉर को अपना वेपन देता नहीं है। फिर ज्यूस थॉर को बोलता है कि गॉड इटर्निटी तक नहीं पहुंचेगा। जैन वेलकर को इटर्निटी के बारे में पूछती है। फिर वेलकर उसको बताती है कि इटर्निटी ब्रह्मांड के बीच में सबसे शक्तिशाली जीव है, उस जगह जो भी सबसे पहले पहुंचा उसकी इच्छा पूरी होगी। थॉर ज्यूस को कहता है कि अगर गॉड उस जगह पहुंच गया तो उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा, पर ज्यूस अपनी मस्ती में मस्त होता है, वो उसकी एक बात नहीं मानता। थॉर उसको कहता है कि वो खुद गॉड को रोकेगा, पर ज्यूस उसको जाने नहीं देता क्योंकि ज्यूस उस गॉड से डरा हुआ था। अगर थॉर यहाँ से बाहर जाएगा तो गॉड उसके जरिए यहाँ पहुंच जाएगा और ज्यूस को मार देगा, इसलिए ज्यूस थॉर को वहीं रोके रखता है। उसके बाद वेलकर जैन और कॉर को बोल देती है हमला करने के लिए। वहाँ उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। थॉर भी अपने आप को छुड़ाकर ज्यूस के लोगों से लड़ने लगता है। फिर ज्यूस कॉर को थंडरबोल्ट दे मारता है। कॉर के टुकड़े हो जाते हैं, पर वो मरता नहीं, उसका चेहरा अभी भी जिंदा होता है। अब ज्यूस थॉर को मारने के लिए थंडरबोल्ट फेंकता है। फिर थॉर उस बोल्ट को पकड़ लेता है और उसी से ज्यूस पर हमला कर देता है। वो बोल्ट ज्यूस के आर-पार निकल जाता है। अब थॉर कॉर के चेहरे को वेलकर को देता है और वो खुद ज्यूस के लोगों के साथ लड़ने लगता है। वेलकर और जेन भी ज्यूस के लोगों के साथ लड़ती है। फिर कॉर उनकी बकरी वाली नाव को बुला लेता है। जाते हुए वेलकर ज्यूस का वेपन ले लेती है। फिर सब लोग वहां से निकल जाते हैं। अब उनका सारा प्लान चौपट हो जाता है। फिर भी वो लोग आगे बढ़ते हैं। थॉर जैसे ही ज्यूस के वेपन को उठाता है तो उसके स्टॉर्म ब्रेकर को बुरा लग जाता है। अगर थॉर उसके मियोलनिर की तारीफ भी कर दे तो भी स्टॉर्म ब्रेकर को बुरा लगता है। पूरे मूवी में जहाँ जहाँ ऐसा सीन आता है तो बहुत ही हंसी आएगी। उसके बाद थॉर जेन को अपने दिल की बात कहता है। फिर जेन को अपने कैंसर के बारे में बताती है। थॉर को पता नहीं था कि जेन को कैंसर है। फिर वह इमोशनल टॉकिंग सीन चलता है। जेन की बस एक इच्छा होती है, गौर को आकर उन बच्चों को वापस लाए। उसके बाद वो लोग गौर की जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे वो लोग उस जगह एंटर होते हैं तो सारे कलर्स उड़ जाते हैं। वहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और बच्चे भी उस जगह नहीं होते। गौर की चाल होती है। गौर को इटर्निटी तक पहुंचने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत थी क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर बाइफोर्स बुला सकता है और उसी बाइफोर्स से इटर्निटी का द्वार खुलता है। और ये बात जेन को पता चल जाती है जब वो उस जगह छानबीन कर रही होती है और स्टॉर्म ब्रेकर को स्पेस में फेंक देती है। तभी गौर वहां जाता है और सबको पकड़ लेता है। फिर वो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को मांगता है। उसके बाद गौर सबको उसकी स्टोरी बताता है कि वो देवताओं से इतनी नफरत करता है क्योंकि जब उसकी बेटी मर रही थी तब एक भी देवता उसकी मदद के लिए नहीं आया था। गौर को वेलकर का इतिहास भी पता होता है और जेन की बीमारी के बारे में भी पता होता है। फिर वो जेन को और जोर से झगड़ता है क्योंकि थॉर उसको स्टॉर्म ब्रेकर नहीं दे रहा था। फिर जेन को मरता हुआ देखकर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को बुला लेता है। जैसे ही स्टॉर्म ब्रेकर उसके हाथ में आता है तो सब लोग गौर की पकड़ से छूट जाते हैं। उसके बाद वहाँ स्टार्ट हो जाती है जंग। बहुत लड़ाई होती है। गौर सब पर भारी पड़ने लगता है। गौर से लड़ते हुए वेलकर घायल हो जाती है। वेलकर को बचाने के लिए थॉर बाइफोर्स बुला लेता है ताकि वो लोग वापस जाकर वेलकर को बचा सके। पर गौर थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है, लेकिन थॉर ने बाइफोर्स खोल दिया था, इसलिए सब लोग उसमें खींचे चले जाते हैं। पर गौर के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर आ जाता है। उसके बाद सब लोग न्यू एजगार्ड पहुंच जाते हैं। अब थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर नहीं रहा, इसलिए म्योलनिर जेन के पास नहीं आता। उस पर फिर से कैंसर हावी हो जाता है। फिर थॉर को हॉस्पिटल लेकर आता है। थॉर जेन को कहता है कि जितनी बार हैमर को उठाती तो उसकी बॉडी में कैंसर से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। थॉर जेन को कहता है कि वो खुद गौर को हराकर उन बच्चों को वापस लेकर आएगा, पर जेन उसे कहती है कि वो भी इसके साथ लड़ाई में मदद करेगी। थॉर को बहुत समझाता है अगर वो हैमर को उठाएगी तो उसके कैंसर से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर जेन थॉर की बात मान लेती है। उसके बाद थॉर वेलकर के पास जाता है। वेलकर उस जख्म से अभी रिकवर हो रही थी, इसलिए थॉर के साथ नहीं जाती, पर थॉर को ज्यूस का थंडरबोल्ट देती है और गौर के बारे में बताती है अगर गौर की नेकलेस को तोड़ दिया जाए तो कमजोर हो जाएगा, तब उसको आसानी से मार सकते हैं। फिर थॉर निकल पड़ता है। अगले सीन में गौर को दिखाते हैं वो इटर्निटी के पास पहुंच जाता है। सारे बच्चे भी उसके पास होते हैं। फिर गौर थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफोर्स बुलाता है ताकि वो इटर्निटी के द्वार को खोल सके। तभी थॉर वहां आता है। थॉर उस थंडरबोल्ट से कुछ देर के लिए सभी बच्चों को पावर्स दे देता है। फिर सारे बच्चे उस गौर की सेना को मारने लगते हैं। फिर थॉर गौर के साथ लड़ने लगता है। उस लड़ाई में गौर थॉर को पीटने लगता है और थॉर को मारने वाला होता है। तभी जेन वहां जाती है। उसने फिर से म्योलनिर को उठा लिया था और वो दोनों गौर के साथ लड़ने लगते हैं। फिर जेन थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर को वहां से हटाने को कहती है। बड़ी मुश्किल से थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को वहां से निकालता है, पर स्टॉर्म ब्रेकर ने वहां का इटर्निटी का द्वार खोल दिया था। थॉर बच्चों को वापस भेजने के लिए एक्सेल को स्टॉर्म ब्रेकर देता है। फिर एक्सेल सभी बच्चों को वहां से ले जाता है। जेन गौर के साथ लड़ रही थी और थोड़ी घायल हो जाती है। फिर थॉर भी गौर के साथ लड़ता है। फिर जेन यानी माइटी थॉर गौर की नेकलेस को अपने म्योलनिर से तोड़ डालती है। अब जेन की हालत बहुत खराब हो जाती है, पर गौर अभी भी मरा नहीं था। वो उस इटर्निटी के द्वार के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद थॉर और जेन भी उस जगह पहुंच जाते हैं। जेन मर रही थी। फिर थॉर गौर को समझाता है बदले से कुछ हासिल नहीं होगा। ये सब सुनकर गौर इटर्निटी से अपनी बेटी मांगता है। फिर उसकी बेटी वहां जाती है। अब जेन मर जाती है। गौर भी मरते हुए थॉर को उसकी बेटी का ख्याल रखने को कहता है। उसका सही बच्चे अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर वेलकर उनको लड़ने की ट्रेनिंग देती है और थॉर गौर की बेटी को अपने साथ रखता है। अब थॉर उसका अंकल यानी पापा भी कह सकते हो। गौर की बेटी के पास भी इटर्निटी की पावर्स होती है। फिर थॉर उसको जंग पर ले जाता है और यहीं पर मूवी एंड होती है। दोस्तों मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ज्यूस को दिखाते हुए भी जिंदा होता है और वो सुपर हीरो का दुश्मन बन जाता है, यानी थॉर का दुश्मन बन जाता है, ऐसा भी कह सकते हो। इसलिए अपने बेटे हरक्यूलिस को उन सबको सबक सिखाने को कहता है। और दूसरे मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जेन और हेमडाइल को दिखाते हैं। जो भी एसगार्डियन शहीद होता है तो वो में आ जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक यू गाइस।